हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो जो पॉलिटी के हम लोग 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के देख रहे थे, आज हम लोग उसी का पार्ट 10 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1957 में और ऑप्शन डी है 1959 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1959 में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, उपचुनाव कब कराया जाता है? ऑप्शन ए है 5 साल के बाद, ऑप्शन बी है 3 साल के बाद, ऑप्शन सी है 2 साल के बाद और ऑप्शन डी है कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कभी भी कराया जाता है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 21 दिसंबर और ऑप्शन डी है 22 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 24 अक्टूबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाता है जब उसमें उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? ऑप्शन ए है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 13 दिसंबर 1946 होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है अधिगृहित संपत्ति और ऑप्शन डी है देशीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अधिगृहित संपत्ति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राज्यपाल होगा। 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। किस संगठन के सदस्यों को किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन बी है आर्थिक आधार, ऑप्शन सी है शिक्षा के अधिकार और ऑप्शन डी है हड़ताल के अधिकार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 37 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता होगा। 11 नंबर देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? ऑप्शन ए है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी है रेखा समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी है देशमुख समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बलवंत राय मेहता समिति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है वैशेषिक अधिकार, ऑप्शन बी अत्यंतकारी अधिकार, ऑप्शन सी है निलंबकारी वीटो और ऑप्शन डी है पॉकेट वीटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वैशेषिक अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अनुच्छेद 51 क होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थानीय शासन और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि स्थानीय शासन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन सी है डॉक्टर के मुंशी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए है जापान के संविधान से, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन डी है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से होगा। 18 नंबर देखिए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वीबी गिरी और ऑप्शन डी है एन संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि एन संजीव रेड्डी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्यगण, ऑप्शन बी है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि लोकसभा के सदस्यगण होगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है ब्लॉक समिति और ऑप्शन डी है जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि जिला परिषद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है संघवाद और ऑप्शन डी है बंधुता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बंधुता होगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है वीपी सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि चौधरी चरण सिंह होंगे। 23 नंबर देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी है के मुंशी, ऑप्शन सी है टी कृष्णामाचारी और ऑप्शन डी है BC रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गोपाल स्वामी अयंगर होंगे। 24 नंबर देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 25 वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अनुच्छेद 249 होगा। 26 नंबर देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है वह दिन जब संसद में कोई काम नहीं होता, ऑप्शन बी है निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन काल और ऑप्शन डी है प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रश्न उत्तर सत्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 27 नंबर है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ऑप्शन ए है स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना
और ऑप्शन डी है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना होगा। 28 नंबर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन ए है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ऑप्शन सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है न्यायालय के किसी सदस्य के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि न्यायालय के किसी सदस्य, यहाँ सदस्य नहीं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हम सुधार देते हैं उसको। ये सही है, मुझे लग रहा मिसप्रिंट था लेकिन मिसप्रिंट नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारीय परिषद के नाम से जानी जाती है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, क्या सपना समर्थन किया का समर्थन किया? ऑप्शन ए है पुंछी आयोग, ऑप्शन बी है सरकारी आयोग, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन आयोग, और ऑप्शन डी है मोइली आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सरकारी आयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 10 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी है 16 मार्च 1950, और ऑप्शन डी है 20 मार्च 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी है वित्त आयोग से, और ऑप्शन डी है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से होगा। 32 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 312 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 33 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पहली अनुसूची होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका, और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उद्देशिका। 35 नंबर देखिए, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना होगा। 36 नंबर देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। 37 नंबर देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1950 में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948, और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 26 जनवरी 1950 होगा। 39 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है
67वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 68वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 70वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 69वां संविधान संशोधन होगा। 40 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अनुच्छेद 14 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 19 होगा। 42 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010 और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1 अप्रैल 2010 होगा। 43 नंबर देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना होगा। 44 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है संविधान का प्रस्तावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और जनजाति, ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि वन्य प्राणी होंगे। 46 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी है मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। 47 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अनुच्छेद 57 होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 61 होगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि नीलम संजीव रेड्डी होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे और आपको कुल 10 भाग में 50-50 के स्लाइड में कुल 10 भाग में आपको 500 क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो कि आपके किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस श्रृंखला का यहीं अंत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।